वेलकम गाइस। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक विस्तास का चैप्टर जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी, यानी कि क्या जादूगर को, विजार्ड मतलब जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए था। अब गाइस इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम स्टोरी के बैकग्राउंड को समझते हैं। इसमें है क्या, देखिए इसमें जो लीड कैरेक्टर है वो कौन है, जैक, और उसकी बेटी जो का एक्चुअल पूरा नाम जो है जॉन है, राइट, जो अब 4 साल की हो चुकी है। पहले फैमिली को समझते हैं फिर हम आगे चलेंगे। जैक की वाइफ जिसका नाम है क्लेयर, और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है बॉबी। तो ये इनकी फैमिली है एंड क्लेयर इज एक्सपेक्टिंग हर थर्ड चाइल्ड। क्लेयर जो है वो प्रेग्नेंट है और दे आर एक्सपेक्टिंग देयर थर्ड चाइल्ड। अब है क्या कि ये जो कहानी बनाने का सिलसिला है, ठीक है, जैक ने कब शुरू किया था, जब जो 2 साल की थी। कितने साल की थी, जो 2 साल की थी, ठीक है ना। अब क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो अपनी बेटी को सुलाने के लिए जैक जो है वो कहानी सुना रहा है, किसको, अपनी बेटी को। और ये वो कहानियां सुनाता था जो वो खुद बनाता था। जैक की जितनी भी कहानियां होती थी, ठीक है ना, वो उन सभी कहानियों के अंदर कुछ चीजें कॉमन होती थी, और वो जैसा मूड है, जैसा ओकेजन है, जैसा माहौल है, उसके हिसाब से स्टोरीज को मॉडिफाई कर देता था। उसकी जो स्टोरीज होती थी उन स्टोरीज के अंदर कुछ कैरेक्टर कॉमन होते थे, जैसे कि एक लिटिल क्रिएचर, एक छोटा सा क्रिएचर होता था जिसका नाम रखता था वो हमेशा रॉजर। अब रॉजर के साथ वो कुछ भी जोड़ देता था, इट में बी स्कंक, रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल या रॉजर चिपमंक। यानी कि इस तरह के जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं उनके नाम के आगे वो अपना लीड कैरेक्टर बनाता था, उसका नाम क्या रखता था, रॉजर। आज जो हम कहानी, आज जो जैक ने जो को कहानी सुनाई है वो कहानी किसकी है, रॉजर स्कंक की है, इसलिए मैंने साथ में लिखा। अभी मैं बताऊंगा स्कंक के बारे में भी। दूसरा क्रिएचर जो कॉमन होता था इनकी स्टोरीज में वो होता था एक वाइस आउल, बुद्धिमान उल्लू। देखो कितना सटायरिकल है, उल्लू, ठीक है ना, वो भी कैसा है, बुद्धिमान। और तीसरा इसमें जो कैरेक्टर होता था वो होता था एक जादूगर जिसके पास एक जादुई छड़ी होती थी, राइट, ए विजार्ड विद अ मैजिकल वैंड। यहां तक बात समझ आई गाइस। अब क्या है, कहानी हम स्टार्ट करते हैं। कहानी किस तरह से स्टार्ट होती है कि उस दिन, जिस दिन की कहानी की बात हो रही है, जैक ने जो को कहानी सुनाई किसकी, रॉजर स्कंक की। अब रॉजर स्कंक होता क्या है, रॉजर स्कंक, ठीक है, ये बस रॉजर स्कंक। स्कंक जो होता है एक अमेरिकन, अमेरिका में पाए जाने वाला ब्लैक एंड व्हाइट कलर का बिल्ली जैसा, ठीक है ना, लाइक कैट, जैसी कैट होती है उस तरह का एक क्रिएचर होता है। और उसके शरीर से बहुत गंदी सी स्मेल होती है, खासकर वो जो स्मेल है वो लिक्विड जो है वो तब रिलीज करता है जब कभी भी उसको डराया जाए या फिर उसके ऊपर अटैक किया जाए। अब ये जो रॉजर स्कंक था जिसकी कहानी है, रॉजर स्कंक स्मेल सो बैडली दैट ऑल लिटिल क्रिएचर, ठीक है ना, ऑफ द वुड्स, यानी कि जंगल के जितने भी लिटिल क्रिएचर्स थे उसके साथ खेलने वाले, सब उससे दूर भागते थे, ठीक है। कोई उसके साथ, मतलब दे नीदर गेव हिम कंपनी नॉर प्लेड गेम्स विद हिम, ना ही उसको कोई कंपनी देता था ना उसके साथ कोई गेम्स खेलता था। कई बार इस बात को लेकर के 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से क्या थे, आंसू गिर जाते थे। अब इस बात से परेशान होकर के एक दिन वो जाता है किसके पास, अ बिग वाइस ओल्ड आउल, एक बुद्धिमान, ठीक है, उल्लू के पास, जो कहां पे रहता था, टिप टॉप ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के टॉप पे रहता था। तो स्कंक जाता है किसके पास, बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है, बूढ़े उल्लू के पास, और उससे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि भाई ऐसी ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम है और मेरे साथ कोई खेलता नहीं है। तो वो उसको एडवाइस करता है, कौन एडवाइस करता है, उल्लू जो है वो स्कंक को, रॉजर स्कंक को एडवाइस करता है कि तुम कहां जाओ, जादूगर के पास। अब कैसे जाना है आपको तो वो बताता है कि हु एडवाइज हिम टू गो थ्रू डार्क वुड्स, वुड्स ध्यान देना, वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। तो अंधेरे भरे वुड्स, जंगल थे, वहां से होते हुए आपको जाना था, ठीक है ना। और एक पेड़, एप्पल ट्री के नीचे, एप्पल ट्री के नीचे इनटू अ स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब दलदल, दलदल के पास में, ठीक है ना, पेड़ के नीचे, ठीक है ना, ओवर द क्रिक, क्रिक का मतलब होता है छोटी सी नदी बह रही होगी, वहीं पास में उसका क्या है, घर है। किसका घर है, जादूगर का घर है, ठीक है। वहां पर ऑन रीचिंग लिटिल व्हाइट हाउस, लिटिल व्हाइट हाउस में जाकर के जो रॉजर स्कंक है वो दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक जादूगर निकलता है, ठीक है, लिटिल ओल्ड मैन, छोटी हाइट का ओल्ड मैन निकलता है जिसकी लंबी सी व्हाइट कलर की दाढ़ी थी और पॉइंटेड ब्लू कलर की हैट थी, इट्स लाइक दैट, पॉइंटेड ब्लू कलर की हैट थी और लंबी लंबी व्हाइट दाढ़ी थी।
ठीक है, व्हाइट मतलब ग्रे बियर्ड वैसे कहते हैं। और घर के अंदर जब देखा तो घर के अंदर क्या था, जितनी भी जादू करने वाली चीजें थी वो ऐसे ढेर, एक ढेर की फॉर्म में पड़ी हुई थी। ठीक है ना, ऑल मैजिक थिंग्स वर इनटू अ हीप, हीप मतलब ढेर की फॉर्म में वहां पर पड़ी हुई थी। रॉजर स्कंक कंप्लेन, ठीक है ना, फिर रॉजर जो है उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, स्कंक जो है उसको सारी प्रॉब्लम बताता है एट ऑल लिटिल क्रिएचर्स केप्ट अवे फ्रॉम हिम बिकॉज ऑफ हिज बैड स्मेल, क्योंकि उसके शरीर से गंदी स्मेल आती थी, इसलिए सारे के सारे लिटिल क्रिएचर्स उससे दूर भागते थे। तो वो कहता है अच्छा 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 चलो ठीक है जी, ऐसा तो हो जाएगा। ठीक है ना, जब वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है तो स्कंक जो है विजार्ड के पास जा रहा होता है। क्या होता है, विजार्ड के पास जा रहा होता है। विजार्ड कहता है ठीक है दूर से बताओ, क्या ठीक है दूर से बताओ। रीजन, उसको खुद को स्मेल आ रही थी। तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं कर तो दूंगा, बट आई वुड नीड लाइक, मैं जो हूं आई वुड चार्ज यू 7 पेनीज, पेनीज लाइक सिक्के समझ लीजिए या कॉइन जो भी करेंसी है, तो मैं क्या चार्ज करूंगा 7 पेनी। अब रॉजर जो था, रॉजर के पास थे केवल 4 पेनीज, रॉजर के पास थी सिर्फ 4 पेनीज। ही स्टार्टेड क्राइंग, बेचारा रोने लग जाता है। तो विजार्ड कहता है ठीक है रोने की जरूरत नहीं है, तो तुम ऐसा करो, ठीक है ना, वो रास्ता बताता है कि इस तरीके से जाओ एंड यू वुड फाइंड अ मैजिक वेल, तुम्हें जो है वहां पे क्या मिलेगा, एक जादुई कुआं मिलेगा। ठीक है, एंड ऑफ द लेन, इस गली के लास्ट में। टर्न अराउंड 3 टाइम्स, 3 बार घूम जाना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और मैजिक वेल के अंदर देखना। ठीक है, मैजिक वेल के अंदर देखा उसने 3 बार घूम करके, तो ही फाउंड 3 मोर पेनीज, नाउ ही हैड 7 पेनीज। अब कितनी पेनीज होगी उसके पास, 7 पेनीज होगी। तो अब विजार्ड जो है उसकी विश पूछता, भाई किस तरह की स्मेल चाहते हो, तो वो कहता है आई वुड लाइक टू स्मेल लाइक रोजेस, ठीक है ना, गुलाबों की खुशबू वाला मैं बनना चाहता हूं। तो जो जादूगर होता है वो अपनी मैजिकल वैंड उठाता है, जादू छड़ी उठाता है और कहता है आबराकडाबरा हो खुशबू बिंगो, वो जादू मंत्र मारता है। नाउ रॉजर स्मेल लाइक रोजेस, जैसा वो चाहता था वो उस तरह की स्मेल वाला बन गया। राइट गाइस, तो इट हैपेंस थ्रू आउट द स्टोरी। अब रॉजर जो है वो बड़ा खुश होता है। उसके बाद ऑल लिटिल क्रिएचर, जितने भी क्रिएचर्स थे जंगल के, वो सारे उसके साथ खेलने लग जाते हैं। पूरा दिन वो खेलता है जब तक वो अंधेरा नहीं हो जाता। कौन, रॉजर। रॉजर जो है पूरा दिन खेलता है, सब उसके साथ एंजॉय करते हैं। ठीक है, ही बिकेम वेरी हैप्पी। अब रॉजर जो है घर आता है। रॉजर केम बैक होम स्मेलिंग लाइक रोजेस, रॉजर पहुंचता है कहां पे, घर पहुंचता है, एंड ही स्मेलिंग लाइक रोजेस। तो उसकी मदर स्मेल करती है, व्हाट दैट ऑफुल स्मेल, कहते क्या एक गंदी सी बदबू आ रही है। तो उसकी रॉजर बताता है दैट विजार्ड मेड हिम स्मेल लाइक दैट, कि जो जादूगर है उसने मुझे ऐसा खुशबू वाला बना दिया है। बट उसकी मदर को वो क्या थी, बड़ी बदबू लग रही थी। ठीक है, तो मदर जो है, ठीक है, माँ जो है उसके कान पकड़ती है, उसको सीधा बहुत गुस्सा करती है, और रॉजर को, रॉजर स्कंक को मदर स्कंक जो है वो सीधा लेकर के जाती है किसके पास, जादूगर के पास लेके जाती है वापस। किसके पास लेके जाती है, जादूगर के पास लेकर के जाती है। और जाते समय अपना क्या लेके जाती है, छाता, अम्ब्रेला। शी टुक अम्ब्रेला विद हर, और जाते ही उसकी टाट पे रख के देती है, कहती है हाँ भाई क्या परेशानी, कैसे किया तुमने। कहा जी मेरी क्या गलती, आपका लड़का आया था मेरे पास, वही कह रहा था जी मुझे बना दो ऐसा खुशबू वाला। ठीक है जी। तो she went there with an umbrella and hit that wizard right over the head hard. Skunk and mummy went home. ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि जादूगर जो है कहता ठीक है जी मैं क्या करता हूँ, वापस उसको वैसे बदबू वाला बना देता है। तो मम्मी बड़ी खुश होती है, उसको गले लगाती है और उसको प्यार करती है। उसके बाद स्कंक और उसकी मम्मी जो है वो वापस कहाँ आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। राइट, और जब वो घर पहुंचते हैं तो उनको आवाज आती है किसकी, वू वू, एंड देयर वाज चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग, और उसको किसकी आवाज आती है, ट्रेन की आवाज आती है। ठीक है ना, छू 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 छुक 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 लाइक, ठीक है ना, इस तरह की ट्रेन की आवाज आती है। और वो ट्रेन जो थी उसमें कौन आ रहे थे, डैडी स्कंक। और डैडी स्कंक कहां से आ रहे थे, फ्रॉम बॉस्टन। कहां से आ रहे थे, फ्रॉम बॉस्टन से। ठीक है, उसके बाद डैडी स्कंक भी आ जाते हैं। फिर वो लोग जो है वो अपना डिनर करते हैं। डिनर में जो भी था, लीमा बीन्स, सिलेरी, लीवर, मैश्ड पोटैटो, पाए ऑफ माई फॉर डेजर्ट। तो इस तरह के खाने की चीजें जो थी वो सारी उन्होंने खाई, एंड शी हग एंड लव्ड हिम। तो दिस हैपेंस इन द स्टोरी। अब इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है, जो जैक ने किसको बताई है, अपनी डॉटर जो को। बट जो थी, जो डिड नॉट लाइक द स्टोरी, जो को जो स्टोरी थी उसकी एंडिंग पसंद नहीं आई। जो डिड नॉट लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी, शी वांटेड द एंड ऑफ द स्टोरी द अदर वे। वो चाहती है कि स्टोरी का एंड जो हो अलग हो। कैसा हो, वो चाहती है कि जो जादूगर है वो
विजार्ड को दोबारा बदबूदार बनाने से मना कर दे और वो भी उल्टा उस स्टूपिड मम्मी को मारे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। क्या जादूगर को भी मम्मी को मारना चाहिए था? बट जैक, ठीक है ना, बट जैक उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जैक क्लोज द डोर, जैक जो है दरवाजा क्लोज करते हैं और कहां चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं, ठीक है। और नीचे जो थी उनकी वाइफ, ठीक है ना, हु वाज प्रेग्नेंट, जो वाइफ जो थी नीचे अकेली लगी हुई थी। क्लेयर ने क्या अखबार बिछा रखे थे। क्लेयर स्प्रेड द न्यूज़पेपर, ठीक है, एंड ओपन द पेंट कैन, और उसने पेंट की कैन खोल रखी थी। एंड जो चेयर थी उसको वो पेंट कर रही थी। कौन कर रही थी? चेयर को पेंट कर रही थी। कौन? क्लियर। और उसने पहन रखी थी एक ओल्ड शर्ट। किसकी? जैक की एक पुरानी शर्ट पहन रखी थी। ओवर हर मैटरनिटी स्मोक, स्मोक का मतलब वो बड़ा सा खुला खुला सा कपड़ा सा था जो प्रेग्नेंट लेडीज जनरली पहनती हैं। एंड वो स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद डिप्ड ब्रश, और वो जो थी इस चेयर के ऊपर पेंट कर रही थी। सो दिस हैपेंड इन द स्टोरी। आई होप आपको गाइस पूरी की पूरी स्टोरी समझ आई होगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, द मोरल ऑफ द स्टोरी। जब हमने स्टोरी सुनी है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? मोरल होता है। तो बेसिक मोरल जो है इस चैप्टर का इज अ रेशियल सिग्रीगेशन, यानी कि जाति, रंग, वर्ण, धर्म, किसी के भी आधार पर जो भेदभाव होता है ये उसके ऊपर बताता है। देखिए सारे क्रिएचर जो थे उससे दूर भागते थे क्योंकि उससे बड़ी गंदी स्मेल आती थी। पर जब जादूगर ने उसको स्मेल लाइक रोजेस बना दिया, मतलब गुलाबों की खुशबू वाला बना दिया, सारे उसके साथ खेलने लग गए, सारे उसको पसंद करने लग गए। और इसमें एक दूसरा मोरल और है कि हम सभी को अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लूज नहीं करना चाहिए। देखिए वो जो स्मेल है वो उसको बचाती भी है, साथ साथ वही उसकी आइडेंटिफिकेशन है जिससे पहचान में आता है कि ये स्कंक है। तो हम जैसे भी हैं, ठीक है ना, हमें उसी तरह से रहना चाहिए, वही हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके अलावा एक और मोरल इशू है इसमें जिस पे ध्यान देना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, कि क्या पेरेंट्स ही बेस्ट जज होते हैं, ठीक है, उनके बच्चे के लिए क्या वो अच्छा है या नहीं है। जो कि इस चैप्टर में दिखाया गया है कि एक बच्चे का व्यू पॉइंट और एक एडल्ट पर्सपेक्टिव जो है लाइफ का उसको दिखाया गया है। तो दोनों के बीच में भी दोनों का अलग अलग नजरिया भी जो है वो दिखाया गया है। राइट गाइज, तो दिस हैपन थ्रू आउट द स्टोरी। नोट्स जो है आप लोगों के साथ लिंक और एप्लीकेशन में अवेलेबल है। जो चीजें मैंने बताई हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में पिक्टोरियल मेथड से। आई होप आपने सारी चीजें समझी होंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। So guys, that's all we have for today. See you in the next video. Till then, Jai Hind. Bye bye.